26 जनवरी पर सबसे आसान प्रश्न क्या हो सकता है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। अब इसका आंसर तो लगभग सबको पता होगा, आपको ऐसा लग रहा है। चलिए भ्रम दूर करते हैं। चलिए एक सवाल और आपसे, हमारा देश आजाद कब हुआ? 26 जनवरी को। हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए हमारा देश आजाद हुआ। भैया 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, बस यही जवाब चाहिए। 26 जनवरी को हमारा देश संपूर्ण रूप से आजाद हुआ था। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है आजकल की जनरेशन को, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए गेम का लेवल थोड़ा ऊपर करते हैं और ये सेम क्वेश्चन आपके लिए भी पेश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। चलिए ऑप्शन भी दिया। ऑप्शन ए है भारत इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। ऑप्शन बी है भारत अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। ऑप्शन सी भारत गेव द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स पीपल। ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। हिंदी वालों के लिए संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, संविधान सभा ने संविधान को अधिनियमित किया था, संविधान सभा ने संविधान को आत्मर्पित किया था, या संविधान इस दिन प्रभाव में आया था। अब एक सेकंड लेकर इसका आंसर सोच लीजिए। अब जिनको इसका आंसर नहीं पता है उनके लिए है कि इसका आंसर है सी, यानी कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था या संविधान लागू हुआ। तो ये जो तीन शब्द हैं, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिवन टू इट्स पीपल, इसके साथ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है। तो बात ऐसी है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। मतलब संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया था। उसके ऊपर सबने अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने का इंतजार करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से लागू करने के लिए। इसका उत्तर छुपा है इतिहास के एक इवेंट, इतिहास के एक पन्ने में। 31 दिसंबर 1929, इस दिन कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे या कांग्रेस के और जो वर्कर थे और जो सदस्य थे, वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं लाहौर में। अब आजादी से पहले एक रिवाज था कि कांग्रेस के लोग हर साल मिलते थे और वहां पर एक अधिवेशन करते थे, जहां पर वो मिलकर डिसाइड करते थे कि आजादी के आंदोलन में आगे क्या क्या करना है। तो ऐसे ही एक अधिवेशन के लिए लाहौर में कांग्रेस के बहुत सारे लीडर इकट्ठा होते हैं और वहां पर वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें अब अंग्रेजों से पूरी तरीके से आजादी चाहिए, हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से आजादी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले 26 दिनों के अंदर हम अंग्रेजों से अपने आप को पूरी तरीके से आजाद करवाएंगे। ठीक अब से 26 दिन बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा लहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, तब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के मेंबर्स ने यह डिसाइड किया कि उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान करते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज लागू ना करके ठीक उसी दिन लागू करेंगे जिस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, यानी कि 26 जनवरी को। तो उस ऐतिहासिक दिन का मान रखते हुए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से लागू किया गया। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं या रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, बट एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिपब्लिक या गणतंत्र होता क्या है। क्योंकि अगर हमें गणतंत्र में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक रिपब्लिक या गणतंत्र होता क्या है। तो गणतंत्र शब्द में गण का मतलब होता है लोग यानी जनता, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम या शासन। तो जैसे राजतंत्र में राजा का शासन होता है, वैसे ही गणतंत्र में गण का शासन होता है, यानी कि जनता का शासन होता है। तो जैसे अगर हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें तो हमारे संविधान के अंदर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 395 दिया हुआ है। आर्टिकल 395 के अनुसार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिपील मतलब खारिज हो गया, जिससे भारत का मुखिया यानी हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड के किंग की जगह भारत के राष्ट्रपति बन गए, जिनको इनडायरेक्टली लोग अपने द्वारा भेजे गए एमपीज या एमएलएज के द्वारा इलेक्ट करते हैं। जिसका मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट को कौन चुनता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम भारत को रिपब्लिक बोलते हैं और यही होता है रिपब्लिक का मतलब या गणतंत्र का मतलब, जिसमें राजा का शासन ना होकर जनता का शासन हो। हैप्पी रिपब्लिक डे।